हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मिसल क्लासेस। माय डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जो आपका टर्म 1 एंड टर्म 2 के एग्जाम होने वाले हैं उसमें से आपको टर्म 1 में सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे तो फ्रेंड्स आप 40 में से 40 मार्क्स अच्छी तरह से ला सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जो आपका टर्म 2 का एग्जाम होने वाला है उसमें फ्रेंड्स आपको थ्योरी बेस लिखने होंगे। थ्योरी बेस में आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे, यह सभी को पता होता है कि थ्योरी बेस में ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए आज से कंटिन्यू आपके एग्ज़ाम पैटर्न, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक फ्रेंड्स आप लोगों के लिए मैं मेहनत करता रहूँगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपको मैं करवाऊँगा सिर्फ और सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। फ्रेंड्स आज मैं भूगोल का सेट 1 लेकर आया हूँ, हर एक सब्जेक्ट का सेट 10 यानी 10 सेट लेकर मैं आप लोगों के लिए आऊँगा, जिसमें से हर एक सेट में आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी एक सब्जेक्ट से आपको 1000 क्वेश्चन हम बताएंगे सिर्फ MCQ के। फ्रेंड्स अगर उससे बाहर कहीं आ जा रहे तो एग्ज़ाम देने के बाद आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि सर आप जितना भी बताए थे उनमें से मिला है, अगर नहीं मिला है फिर भी आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। तो चलिए हम लोग बिना देर किए क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स अब पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन जाने से पहले फ्रेंड्स ये आप बताना बहुत ज़रूरी है कि जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं वह क्या है, कर रहे हैं क्या 12th क्लास जियोग्राफी मॉडल सेट पेपर 2022 के लिए। ये सेट सिर्फ 1 है, सेट 1 है। इसी प्रकार हम लोग जियोग्राफी में 9 सेट डिस्कस करेंगे, यानी हर एक सब्जेक्ट में आप लोग को मैं 10 सेट करवाऊंगा, जिसमें से आपको 1000 क्वेश्चन MCQ कराया जाएगा। इससे एक भी क्वेश्चन अगर बाहर आ जाए ना फ्रेंड्स, अगर 40 में 40 में से एक भी क्वेश्चन बाहर आ जाए तो हम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे सर एक क्वेश्चन बाहर से आया है, 10 क्वेश्चन बाहर से आया है, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो चलिए बिना देर किए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की चलते हैं। और पहला क्वेश्चन है आपके सामने, मॉडल टेस्ट का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का उत्तरदायित्व किस पर है? इसका जो राइट आंसर होना चाहिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा, केंद्रीय सरकार के पास। इसी प्रकार सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन अगला क्वेश्चन है आपके पास कि लिखा हुआ है कि आज विश्व में लगभग कितने लोगों का भरण पोषण चलवासी पशुचारण पर होता आ रहा है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इनका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा 2 करोड़। देन अगला क्वेश्चन की मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही मेलन नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा। देन अगला क्वेश्चन को मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। हर एक क्वेश्चन में सिलेक्टेड क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ फ्रेंड्स, तो ध्यान से देखिएगा। इनका जो राइट आंसर होना चाहिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन है कि कोचिन पतन अवस्थित है, कहाँ पर है? कोचिन जो है कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इनको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा केरल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जल जन्य रोग है, यानी जल से कौन से रोग होते हैं तो आपसे पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा इनका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा अतिसार। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है राष्ट्रीय मार्ग 2 है। राष्ट्रीय मार्ग 2 क्या है फ्रेंड्स? याद रखिएगा कोलकाता एंड दिल्ली। कोलकाता एंड दिल्ली इनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देन अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सतत पोषणीय विकास के दृष्टिकोण है, सतत पोषणीय विकास के दृष्टिकोण क्या है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी उपयुक्त दोनों ए और बी इनका बिल्कुल दोनों सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। भिला स्टील संयंत्र कोयला प्राप्त कहाँ है? इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वह ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल होगा कोरबा। कहाँ है फ्रेंड्स? कोरबा इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा। फ्रेंड्स मैं जियोग्राफी के ये सेट नंबर 1 करवा रहा हूँ, जिसमें से आपको 100 क्वेश्चन मैं बताऊंगा। इस तरह से फ्रेंड्स आपको मैं हर एक सब्जेक्ट में 10 सेट मॉडल टेस्ट करवाऊंगा, जिसमें हर एक सेट में आपको 100 क्वेश्चन मिलेगा, यानी एक सब्जेक्ट से आपको 1000 MCQ करवाया जाएगा। 1000 MCQ में एक भी क्वेश्चन अगर बाहर से आ जाए फ्रेंड्स तो कमेंट बॉक्स में एग्जाम देने के बाद जरूर बताएंगे कि ये क्वेश्चन सर बाहर से पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास कि किस नगर को दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो किससे कहा जाता है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी कोयम्बटूर। कोयम्बटूर को भारत का दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक लौह अयस्क नहीं है? तो लौह अयस्क कौन नहीं है? तो याद रखिएगा इनका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंथ्रोसाइट। एंथ्रोसाइट एक लौह अयस्क नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन भूलवेत्ता राज्य देश का वर्णन जीवित जीवन के रूप में करते हैं? तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जर्मन। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं।
फटाफट फ्रेंड्स हम लोग 100 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इनमें से कौन मानव पर्यावरण के तत्व है, कौन मानव पर्यावरण का तत्व है फ्रेंड्स, किसे होना चाहिए? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा सड़क। क्या होना चाहिए फ्रेंड्स? सड़क। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास, प्रांजित औद्योगिक मनुष्य पर पर्यावरण की बंदिशों को करती है, क्या करती है फ्रेंड्स? तो यह पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा कम करती है। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 क्वेश्चन, रुको और जाओ निश्चयवाद का प्रणेता कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, टेलर। कौन है फ्रेंड्स? टेलर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, मानव भूगोल की कल्याणपरक विचारधारा का संबंध इनमें से किससे नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा धर्म से। किससे नहीं है फ्रेंड्स? धर्म से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 17, मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या का 90% इसके कितने प्रतिशत स्वास्थ्य स्थल भाग में निवास करती है? तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, 10%। कितना परसेंट फ्रेंड? 10%। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी वाले देशों में से कितने एशिया में अवस्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है? ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और वायु प्रदूषण। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, जल प्रदूषण। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है? कौन सा देश राज्य है जिसमें कपास उत्पादक नहीं होता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा हरियाणा। कहाँ नहीं होता है फ्रेंड्स? हरियाणा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय सम्मिलित नहीं है? तो इनका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उदयपुर किस राज्य में स्थित है? तो उदयपुर कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? आपको सबको पता होना चाहिए कहाँ पे है? राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, फरीदाबाद किस राज्य में स्थित है? तो फरीदाबाद याद रखिएगा ये स्थित है हरियाणा में। कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? हरियाणा में। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कोलकाता। देन अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है? तो कौन नहीं है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पूंजी। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26, निम्नलिखित में से कौन सा भू उपभोग उपयोग सर्वज्ञ नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा सी, सीमांत भूमि। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? फ्रेंड्स आपको कृषि से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाएंगे, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, चावल। अगला देखते हैं, मानव विश्व। फ्रेंड्स याद रखिएगा, कोई आंसर बताने से पहले मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, गौर कीजिएगा मेरे बात पर। सूचकांक से रिलेटेड आपके एग्जाम में जैसे भी क्वेश्चन पूछे जाए फ्रेंड्स, सूचकांक से रिलेटेड आपको एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और याद रखिएगा, आपको 40 में 2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो सूचकांक से रिलेटेड होंगे। यानी मॉडल सेट 1 से लेकर 10 तक मैं आपको 10 सूचकांक कराऊंगा। 10 सूचकांक में फ्रेंड्स आपको 10 याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में 2 सूचकांक क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन है आपके पास, मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है? तो किसकी कोटि उच्चतम है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे। देन अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, इनमें से कौन एक मध्यकालीन नगर है? कौन मध्यकालीन नगर है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा आगरा। क्या होगा फ्रेंड्स? आगरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी के सहारे बसा गाँव किस प्रतिरूप में आएगा? इसका जो सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, इनका बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, रेखीय। अगला क्वेश्चन चलते हैं, चैनल टनल जोड़ता है। चैनल टनल किनको किनको जोड़ते हैं? तो याद रखिएगा, ये पेरिस और लंदन को जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे लंबी झील जलमार्ग कौन सी है? तो याद रखिएगा, इसका जो सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो सबको पता होना चाहिए चाइना। किसका है? चाइना, चीन की। देन अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव भूगोल क्रियाशील मानव की अस्थायी अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। किसने कहा था फ्रेंड्स? कुमारी सैंपल। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं, भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे प्यारे राज्य। क्या हो जाएगा? सिक्किम।
देन अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इनमें से कौन औद्योगिक नगर है? इसमें से कौन औद्योगिक नगर है? तो कौन है फ्रेंड्स? पीटर्सबर्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है? इथोपिया की राजधानी कौन है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, आदिस अबाबा। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। ग्रामीण आदिवासियों के निवासी मुख्यतः संलग्न रहते हैं, किस पर रहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्रियाओं पर। अगला क्वेश्चन चलते हैं, दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से कौन सा एक ओपेक का सदस्य देश नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो कौन सा देश नहीं है? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी, वेनेजुएला। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश एक विकासशील देश है? कौन सा एक देश है जो विकासशील देश है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा नाइजीरिया। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं 41 की ओर। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है? जनसंख्या का संगठन अंग नहीं है, तो इसे होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा जनसंख्या का घनत्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं 42। हथकरघा का उद्योग कहाँ स्थित है? हथकरघा का उद्योग कहाँ स्थित है? तो ये आपको पता होना चाहिए कहाँ उत्तर है, कैसे उद्योग है, किस प्रकार का उद्योग है? कुटीर उद्योग। किस प्रकार का उद्योग है? कुटीर उद्योग। चल अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो ये सबको पता होना चाहिए, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? रोटजेल। किसे कहा जाता है? रोटजेल। देन अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही मेल खाता है? तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। देन क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट 45। इनमें से कौन क्षेत्र सूखा संभावित क्षेत्र है? तो कौन सा सूखा क्षेत्र संभावित क्षेत्र है? तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 46। लेंगुर और पश्च जल पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं? इसको आपको पता होना चाहिए, कहाँ पर पाए जाते हैं? केरल में। कहाँ पे फ्रेंड्स? केरल में। फ्रेंड्स मैं जितना भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स मैं आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए 10 सेट मॉडल सेट करवाऊंगा, जिसमें से एक सेट में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी अगर एक सेट में अगर 100 क्वेश्चन करते हैं तो फ्रेंड 10 सेट में आपको 1000 MCQ में करवाने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अपने फ्रेंड को शेयर करें। तो चलिए आप लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। 47 है कि इनमें से कौन बॉक्साइट से संबंधित नहीं है? तो कौन बॉक्साइट से संबंधित नहीं है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर बी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा गया। देन अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सिंगरैनी किसी चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा कोयला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास, भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो किसे होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा टाटा लौह इस्पात कंपनी यानी टिस्को। किसे होना चाहिए फ्रेंड्स? टिस्को। क्वेश्चन चलते हैं 50 की ओर। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है? किसकी साक्षरता दर उत्तम है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा लक्षद्वीप। किनका है? लक्षद्वीप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धरावीर मलिन बस्ती स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में। कहाँ है फ्रेंड्स? मुंबई में। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। सहकारी कृषि अधिक सफल रही, किस कारण से अधिक सफल रही? तो याद रखिएगा किस देश में? तो याद रखिएगा डेनमार्क। कहाँ फ्रेंड्स? डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्न में से कौन औद्योगिक नगर नहीं है? तो कौन सा ऐसा है नगर जो औद्योगिक नगर नहीं है? तो कौन होगा फ्रेंड्स? रुड़की। कौन होगा? रुड़की। देन अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में क्वेश्चन है कि उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है, कौन सा देश है जो उच्च जनसंख्या दर वाला वृद्धि दर है? तो यमन। कौन है फ्रेंड्स? यमन। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं 58। फिर से सूचकांक का क्वेश्चन आया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। सूचकांक से रिलेटेड आपको एग्जाम में 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि लिखा हुआ है फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपके सामने है कि मानव विकास सूचकांक 2005 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत निम्नलिखित में से कौन सी कोटि थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कौन सी कोटि थी फ्रेंड्स? तो 127। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 देशों के मध्य व्यापार कहलाती है, क्या कहलाती है? तो कहलाती है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। क्या कहलाती है फ्रेंड्स? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। भारत में निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई है, कब अपनाई गई है? तो याद रखिएगा 1991। कब अपनाई गई है? ऑप्शन नंबर सी, इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा 1991। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
एन्नोरन पतन किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। किसमें फ्रेंड्स? तमिलनाडु। देन अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, प्रादीपीय बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो प्रादीपीय बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा उड़ीसा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित होगा फ्रेंड्स? बिहार में। कहाँ हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा बिहार में। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं 64, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पे फ्रेंड्स? पश्चिम बंगाल में। आपको इसी तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? जल किस प्रकार का संसाधन है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा चक्रीय संसाधन। क्या होगा? चक्रीय संसाधन। अगला देखते हैं 66 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है? तो किसे देना चाहिए? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा खेती। क्या हो जाएगा? खेती यानी कृषि। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं 67, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में मानव सूचकांक निम्नतम है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी बिहार। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, अगला क्वेश्चन है 68, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? तो किस राज्य में आते हैं फ्रेंड्स? तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए महाराष्ट्र। क्या होगा? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितनी है? ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में हर हाल में पूछे जाएंगे फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। कितना फ्रेंड्स? 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स हम लोग अभी डिस्कस किए सेट 1, देन अगला वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेट 2। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको एग्जाम में 40 में से 40 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकते हैं। तो आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप लोग इस तरह से क्वेश्चन नहीं किए होंगे। इस तरह से क्वेश्चन आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। और आप लोगों को अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए हम लोग इसी तरह से नेक्स्ट सब्जेक्ट में नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।